हेलो क्लास। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और टेक्निक को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे क्वेश्चन साइड में दिख जाएगा। So following data relates to manufacturing of a standard product during the month of March. अब उन्होंने पूरा ऐसे लिस्ट दिया हुआ है अलग अलग कॉस्ट का। सो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, स्पेशल ड्राइंग्स, हायर चार्जेस, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन रिटर्न, expenses in industrial exhibition, legal charge, salary, maintenance of office building, depreciation, warehousing, stock. अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा नीचे के एडजस्टमेंट्स में ही होते हैं, बिकॉज एडजस्टमेंट से ही फिर डिसाइड होता है कि एग्जैक्टली हमको कौन सा फॉर्मेट बनाना है, नया वाला या लेटेस्ट जो पुराना है वो। तो स्टोर ओवरहेड ऑन मटेरियल आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिया है जो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। देन फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड एंड 5000 वॉज रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। अब कॉस्ट शीट के पुराने फॉर्मेट में सेल ऑफ स्क्रैप का प्रोविजन नहीं है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में अगर सेल ऑफ स्क्रैप दिया है तो हमको नया फॉर्मेट बनाना है जिसमें AOH और SOH दोनों साथ में आते हैं। देन क्वेश्चन में दिया है 10% ऑफ फिनिश प्रोडक्ट was found to be defective and defective products were rectified at an additional expenditure which is equivalent to 20% of proportionate wages. So पहले तो 10% आउटपुट रिजेक्ट हो गया, जो आउटपुट बचता है उसमें से और 10% डिफेक्टिव था जिसको हमने रेक्टिफाई किया, और रेक्टिफाई करने के लिए लेबर कॉस्ट इनकर हुआ। देन टोटल आउटपुट दिया है 8000 यूनिट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट मटेरियल में आएगा 80,000। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 50, तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 50। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख, तो परचेजेस डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएंगे 2 लाख। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, ये भी परचेजेस का ही एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट मटेरियल में ऐड 20,000। डायरेक्ट वेजेस 1,20,000, तो ये डायरेक्ट लेबर हो गया 1,20,000। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स 30,000, तो स्पेशल ड्राइंग्स ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके साथ साथ हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल में से माइनस होगा, तो रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल है 40,000। एंड उसके नीचे उसी से रिलेटेड कैरेज ऑन रिटर्न दिया है, तो ये एक एक्सपेंस हो जाएगा, तो हम इसको कैरेज इनवर्ड में ही ऐड करके लिख सकते हैं 26,000। एक्सपेंसेस ऑन पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, तो एग्जीबिशन के एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा 8,000। नेक्स्ट लीगल चार्जेस, अब ये लीगल चार्जेस जो है ये ऑफिस पे इनकर होते हैं, तो ऑब्वियसली ये ऑफिस ओवरहेड में आएंगे 2,500, एडमिन ओवरहेड में 2,500। नेक्स्ट सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 25,000, ये भी एडमिन ओवरहेड। देन मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 2,000, ये भी एडमिन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, अब डिलीवरी वैन ऑब्वियसली सेल्स के लिए है, तो ये सेलिंग ओवरहेड में आएगा। वेयर हाउसिंग चार्जेस, ये भी सेलिंग ओवरहेड में। $1,500। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग, ओके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सब्ट्रैक्ट होगा डायरेक्ट मटेरियल में,
और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 24,000। इसके बाद स्टोर ओवरहेड ऑन मटेरियल आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सो पहले तो ये सब एडलेस करके हम मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू निकालेंगे और उसका 10% जो है ये हमारा स्टोर ओवरहेड्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे 80,000, 2 लाख, 26, 40 और 30। 40 और 30 ये दोनों सब्ट्रैक्ट करना है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड आता है 2,36,000। इसी से रिलेटेड स्टोर ओवरहेड 23,600, 2,36 का 10%। देन फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। सो हम लोग अभी प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं 4,10,000। 4,10,000 का 20%, फैक्ट्री ओवरहेड 82,000। उसके बाद 10% ऑफ आउटपुट इज डिफेक्टिव और उसको स्क्रैप में सेल करके 5,000 रियलाइज हुआ। सो सेल ऑफ स्क्रैप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5,000 बिकॉज ये एक इनकम है। उसके बाद 10% ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज फाउंड डिफेक्टिव। अब आउटपुट क्वेश्चन में बोला है कि हमने 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जिसमें से 10% डिफेक्टिव ही है। सो फाइनली 7,200 यूनिट्स बचते हैं। ये 7,200 में से 10% 720 यूनिट्स जो है ये डिफेक्टिव हुए और इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने लेबर कॉस्ट इनकर किया। तो टोटल लेबर कॉस्ट अगर देखते हैं तो वो 1,20,000 है। सो 8,000 टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 1,20,000 का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। उसमें से अगर 720 यूनिट्स डिफेक्टिव है तो उसका लेबर कॉस्ट कितना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मिल जाएगा। सो 1,20,000 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाता है 10,800। अब क्वेश्चन में ये भी एक इंपॉर्टेंट बोला है एडजस्टमेंट में कि जितना लेबर कॉस्ट है प्रोपोर्शनेट वो 720 यूनिट्स के लिए वो पूरा इनकर नहीं हुआ, सिर्फ 20% इनकर हुआ। तो यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 20%। सो 2,160 का एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुआ डिफेक्टिव्स को रिपेयर करने में। ये एक फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, डिफेक्टिव्स 2,160। देन लास्ट एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, टोटल आउटपुट इज 8,000 ड्यूरिंग द मंथ। अब हम लोग टोटल करके सारे कॉस्ट का सम निकाल सकते हैं। प्राइम कॉस्ट का हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। देन 4,10,000 प्लस 23,600, 82 एंड 2,160, तो 5,17,760, 5,43,760 माइनस स्क्रैप 5,38,760, 25, 25, 2, 8, 6 and 15, तो 5,83,760। अब ये क्वेश्चन में सेल्स का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम प्लस प्रॉफिट करके सेल्स नहीं निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ही रुक जाना है। सेकेंडली ये क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, सो वो भी हमने फॉर्मेट से हटा दिया एंड सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम कॉस्ट ऑफ सेल पे आ गए। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडलेस होते हैं सीओजीएस निकालने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन हर क्वेश्चन आपको फॉर्मेट हो सकता है थोड़ा चेंज करना पड़े बेस्ड ऑन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर कोई चीज नहीं दी हुई है तो आप फॉर्मेट से हटा सकते हो और बेसिकली आपको डिसाइड ये करना है क्वेश्चन पढ़ के कि आपको पुराना फॉर्मेट बनाना है या नया फॉर्मेट। दो टेक्निक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए ये फाइंड आउट करने के। पहला टेक्निक था अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिया है तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि नया फॉर्मेट बनाना है। दूसरा टेक्निक था अगर क्वेश्चन में बोला है एओएच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, उस सिचुएशन में वो नीचे अलग से आता है एसओएच के साथ, तब भी नया फॉर्मेट बनाते हैं। आज हमने ये थर्ड टेक्निक डिस्कस किया, क्वेश्चन में अगर सेल ऑफ स्क्रैप दिया है तो पुराने फॉर्मेट में सेल ऑफ स्क्रैप का कोई प्रोविजन नहीं है तो वो यहाँ पे ही अलग से आएगा नए फॉर्मेट में।
सो ये हमारा एक और कॉस्ट शीट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉस्टिंग से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स हम ऐसे ही चैनल पे लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।